क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ऑपरेशन बाय वाडा एंड सीबीआई टू कर्ब एंटी डोपिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। वाडा और सीबीआई द्वारा भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन स्प्री। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, वाडा जो है ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये किसके साथ मिलकर काम करेगी? सीबीआई के साथ मिलकर के काम करेगी, जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या काम करेगी कि ये डोपिंग को स्टॉप करने का काम करेगी इंडिया में। दे विल यूज ऑपरेशन अपस्ट्रीम कैच सप्लायर्स ऑफ बैंड ड्रग्स, नॉट जस्ट एथलीट्स। ठीक है, तो सिर्फ सप्लायर एथलीट्स को ही नहीं बल्कि सप्लायर्स जो होते हैं आपके, उनको भी कैच करने का काम करेगी, जो भी बैंड ड्रग्स हैं उनको पकड़ने के लिए। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वांट्स टू मेक सप्लाइंग डोपिंग ड्रग्स अ क्राइम अंडर न्यू लॉ, भारत न्याय संहिता। ठीक है, तो बीएनएस के तहत जो डोपिंग ड्रग्स होती हैं इनको एक क्राइम बना देगी, बनाना चाहती है कौन? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। दिस विल अलाउ पुलिस टू पनिश कोचेज, physios and suppliers who give banned substance। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लेयर है जो कोई किसी खेल में आया है खेलने के लिए, गेम में खेलना चाहता है, लेकिन उसने कोई ड्रग ले रखी है जिससे उसकी इम्यूनिटी या फिर उसका स्टैमिना ज़्यादा बूस्ट हो गया, तो वो जाहिर सी बात है वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा एडवांटेज दिखा सकता है। ऐसी ड्रग्स को बैन कर दिया जाता है और खेल में। लेकिन अभी होता क्या है कि सिर्फ अभी इतनी ही चीजें बैंड हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है, एथलीट जो है, उसके पास ये मिलती है तो उसको पकड़ा जाता है। यहाँ पर अब इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जाएगा और उसकी सप्लाई करने वाले को भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने एक ऑपरेशन अपस्ट्रीम कहा है। अब इस स्टेप के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोप ऑफेंडर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के जो एथलीट्स होते हैं वो, या फिर जो रिलेटेड हैं गेम्स से, तो उनमें ज्यादातर लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके के सब्सटेंस का यूज किया है या फिर उसकी सप्लाई कर रहे हैं। डोपिंग इज नाउ लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, विद बिग सप्लाई नेटवर्क। अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से काम करने लगा है, इसका नेटवर्क जो है काफी लंबा हो चौड़ा बन चुका है। कह रहे हैं कि कोई भी आसानी से डोपिंग ड्रग्स तक पहुंच सकता है। तो इसका गोल क्या है? क्लीन इंडियन स्पोर्ट एंड हेल्प इंडिया बिकम अ ग्लोबल स्पोर्टिंग हब। ठीक है, इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग हब बनाना है, इंडिया को स्पोर्ट में साफ सुथरा दिखाना है। व्हाट इज ऑपरेशन अपस्ट्रीम? इट इज अ ग्लोबल प्लान विद इंटरपोल एंड यूरोपोल। एक इंटरपोल होती है और एक है यूरोपोल, इन दोनों का प्लान है। ठीक है, सो फार 250 रेड्स, 1.8 बिलियन डोजेज सीज्ड। देखिए, 250 रेड में आप 1.8 बिलियन डोजेज देख सकते हैं यहाँ पर। तो सोचिए पर प्लेस कितनी सारी डोजेज रही होंगी। और 88 इलीगल लैब्स क्लोज्ड इन 20 कंट्रीज। 20 देशों में मिलाकर के 88 इलीगल लैब्स को बंद किया गया है। 1.8 बिलियन डोजेस को सीज किया गया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो 6 गुना तो पॉपुलेशन ही है हमारी, मतलब से क्या 3 या 4 ही गुना हम लोग पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और इतनी सारी डोजेज यहाँ पर इन्होंने सीज कर दी हैं सिर्फ 250 रेट्स में। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है। स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया, डोपिंग इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। अब ये डोपिंग का केस जो है वो इंडिविजुअल नहीं रहा, ये ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, इट इज अ बिग बिजनेस। वाडा ऑफिशियल्स का कहना है कि फोकस ऑन सप्लायर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, नॉट एथलीट्स। अब हमारा फोकस क्या है? सिर्फ एथलीट्स पे नहीं है बल्कि सप्लायर्स पे भी है और सपोर्ट स्टाफ पे भी है। क्रिमिनल लॉ इज राइट वे।
क्रिमिनल लॉ है, अब ये सही डायरेक्शन में है, ऐसा वाडा का कहना है। ये दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को जानना बेहतर है कि मनसुख मांडविया जी ने क्या कहा है और वाडा का क्या कहना है।